नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। नॉर्मली मैं पाकिस्तान जैसे देश पे वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन बात अगर भारत किया जाए, भारत के इन्वॉल्वमेंट किया जाए तो वीडियो बनना लाजमी है। दोस्तों, भारत के लाख मना करने के बावजूद भी रशिया ने जून महीने में, जून 2023 में पाकिस्तान को सस्ते दामों पर कच्चा तेल मुहैया कराया। इसके अलावा 60,000 टन गेहूं भी दिया, क्योंकि आटे दाल का भाव आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। भारत ने मना किया था रशिया को कि आप ऐसा ना करें, लेकिन अब पाकिस्तान ने पलटवार किया है। मतलब रशिया को फायदा नहीं पहुंचाया, फायदा रशिया के दुश्मन यूक्रेन को पहुंचाया है और भारी भरकम हथियारों की सप्लाई की है यूक्रेन को। आइए न्यूज क्या है, मैं आपको न्यूज डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। दोस्तों, बीबीसी उर्दू ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्यूज पब्लिश की, उसमें कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर यूक्रेन को 364 मिलियन अमेरिकन डॉलर के हथियार सप्लाई किए हैं, गोला बारूद सप्लाई किया है। और उस गोला बारूद का इस्तेमाल यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ किया है और भारत ने रशिया को पहले ही सचेत किया था कि आप पाकिस्तान की मत मदद कीजिए, सस्ते दाम पर मत तेल दीजिए, लेकिन उस समय रशिया ने एक नहीं सुनी। आइए थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल डेटा समझाता हूं, बताता हूं। देखिए, आज से 1.5 साल पहले लगभग रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी तो मेरे पास तो है नहीं, शायद इसका जवाब आपके पास भी ना हो। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया ने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिए। अच्छा, भारत इन प्रतिबंधों से नहीं डरा। भारत ने पूरी दुनिया की नहीं सुनी और अपना प्रॉफिट देखा। और वो प्रॉफिट क्या था कि रशिया से सारे प्रतिबंधों को इग्नोर करते हुए रशिया से सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रशिया मई महीने की अगर मैं बात करूं, मई महीने में भारत को एक बैरल पे, कच्चे तेल के एक बैरल पर $20 के आसपास का डिस्काउंट दे रहा था। अच्छा, रशिया को यह फायदा था कि पूरी दुनिया तो तेल खरीद नहीं थी, भारत उससे तेल खरीद रहा था, तो रशिया को भी प्रॉफिट हो रहा था, रशिया को पैसा मिल रहा था। रशिया उस पैसे का इस्तेमाल वॉर में कर रहा था, रशिया को भी फायदा हो रहा था, भारत को भी फायदा हो रहा था। मैं आपको बताऊं, मई महीने में भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा था। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा था आपका यूएई, इराक, यूएस और सऊदी अरब के कंबाइंड जितना तेल खरीदा उससे कहीं गुना ज्यादा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मई महीने में भारत प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन की बात कर रहा हूं, प्रतिदिन 1.96 बैरल अ डे यानी कि लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल एक दिन में खरीद रहा था। किससे? रशिया से। अब इस बात को देखते हुए दोस्तों, जैसे ये बात देखी गई तो तुरंत ही पाकिस्तान भी कटोरा लेकर रशिया के पास पहुंच गया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई, जब अगर आप भारत को सस्ते दामों पर तेल दे रहे हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल दे रहे हैं, तो हमें भी दीजिए और थोड़ा सा गेहूं भी दे दीजिए ना, क्योंकि हमारे यहां भुखमरी है। तो रशिया ने कहा, सोचा भाई ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे कुछ तो पैसा आएगा, उस पैसे का इस्तेमाल कर लेंगे वॉर में। अच्छा, भारत ने सचेत करा, भारत ने मना करा, लेकिन रशिया ने एक ना सुनी, मत सुनो भाई। और रशिया ने क्या करा, जून महीने में पहली शिपमेंट कच्चे तेल के पाकिस्तान में पहुंचा दी डिस्काउंटेड प्राइस पे, और उसके कुछ महीने बाद ही 60,000 टन के आसपास गेहूं भी सप्लाई कर दिया। यानी गेहूं भी मिल गया और तेल भी मिल गया। मदद करी रशिया ने, डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया। लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला है यार, पाकिस्तान सुनता है किसी की? वो कभी, मतलब जिसने मदद करी उसी के कमर में जाके खंजर घोंप देगा, ये इस तरीके का देश है। हुआ वही। अब एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसको बीबीसी ने पब्लिश किया। बीबीसी ने बताया कि भैया, सस्ते दामों पर तेल भी खरीदा रशिया से पाकिस्तान ने, गेहूं भी खरीदा, लेकिन एक अंदर खाने एक षड्यंत्र रच रहा था पाकिस्तान रशिया के खिलाफ। मतलब यूक्रेन को हथियार देके, यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा था। आइए इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े में बताता हूं जो बीबीसी ने पब्लिश किए हैं। बीबीसी ने बताया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है अमेरिकन फेडरल प्रोक्योरमेंट डेटा सिस्टम, उसके साथ एक डील करी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। और दो कंपनियों के साथ, अमेरिका की दो कंपनियां हैं, जिस एक का नाम है ग्लोबल मिलिट्री और एक का नाम है नॉर्थरोप ग्रूमैन। इन दो कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया। और वो एग्रीमेंट क्या था कि पाकिस्तान यूक्रेन को गोला मुहैया कराएगा। कितना? 155 mm का। और ये एग्रीमेंट दोस्तों 17 अगस्त 1922 को ही हो गया था। यानी जब थोड़ा सा यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध की सुगबुगाहट की शुरुआत हो गई थी, उससे भी 3-4 महीने पहले इसने शुरुआत कर ली थी, एग्रीमेंट हो गया था। इस एग्रीमेंट की जानकारी रशिया को नहीं दी पाकिस्तान ने, वरना भैया वो तेल नहीं देता, डिस्काउंटेड प्राइस पे गेहूं ना देता। लेकिन पोल अब खुल लिया। अच्छा, पोल खुलने के बाद भी नहीं मान रहा है।
पाकिस्तान ने कह दिया ऐसी कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, ऐसी कोई डील हुई नहीं है। मुंबई अटैक हुआ था, आपको याद होगा, मुंबई अटैक में सारे आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, माना नहीं था पट्टे ने, कह दिया हमारे यहां से है ही नहीं। तो ये तो यार, ये तो जब इतना बड़ा उसमें सब कुछ सैटेलाइट इमेजेस और जो सैटेलाइट फोन्स के थ्रू बात की गई, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया हमने, उसके बावजूद भी नहीं माना, तो इस रिपोर्ट को खाक मानेगा? इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से इग्नोर कर दिया। ये थोड़ा सा और बता दूं, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 364 मिलियन यूएस डॉलर की डील हुई थी, और ये डील अभी अक्टूबर 2023 में जाके खत्म हुई है। यानी लगभग एक साल के आसपास, एक साल से ज्यादा के ऊपर ये डील चली है, जिसमें 364 मिलियन यूएस डॉलर के हथियार मुहैया कराए हैं पाकिस्तान ने। और ये शहबाज शरीफ है ना, इनके टाइम की सरकार की समय से डील शुरू हो गई थी। और ये जनाब कैसे रो रो के दिखाते थे कि हमारे पास गेहूं नहीं है, हमारे पास चावल नहीं है, दुनिया को हमारी मदद करनी चाहिए। तो ये हथियारों के सौदागर है, आतंकवाद की फैक्ट्री है ये। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से, ठीक है, इनके जो पोल है वो खुली है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। पाकिस्तान कैसे अपना रंग बदलता है, और भारत के समझाने के बावजूद भी रशिया ने एक ना मानी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी इवैल्यूएशंस का फीचर्स भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और आप 25% डिस्काउंट के साथ निर्णय इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर इस कोर्स संबंधी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारी टीम को 7400452383 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करने में। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं इस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।